महाभारत पुराण में उसमें कई जगह जो अप्सराओं का जो वर्णन है जो स्वर्ग में पाई जाती हैं उसी को हूर भी कहा जाता है। तो फिर ये तुलना ही आपकी हास्यास्पद नहीं, बहुत ही भद्दी और बकवास थी। गजब बेइज्जती है। ये लोग मुसलमान बच्चे को सिर्फ इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए भीड़तंत्र की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कि कुछ नहीं होती, कहीं आप आतंकवादी बन जाए, फटफट जाए। एक मिनट, आपको 72 उड़े मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलती भी है कि मिली नहीं मिली है, कैसे कंफर्म भी कैसे होगा? वो तो पहुंच गया ऊपर। आपको कह रहे जाके आ जाइए, देखिए आप बोल रहे हैं आप जाके आ जाइए एक बार जन्नत। अरे जन्नत से मुलाकात करके आ जाइए। तो भाई उसके लिए तो आपको बेल्ट पहनकर उड़ना पड़ेगा ना। क्या बढ़िया था गुरु। किसी हिंदू को मुसलमान बना दो तो 7 पीढ़ियां जन्नत में जाएंगी, वो हलाल है। लेकिन होली के रंग खेल लो तो वो हराम है। नहीं, बिल्कुल हराम है। अच्छा, होली खेलना जिस तरीके से खेली जाती है। अच्छा, मंदिरों में इफ्तारी होती है, औरतों को गिरा गिरा करके मर्दों के ऊपर चढ़ी जा रही है, वो सब क्या है? आप कैसे बोले मर्दों के ऊपर कौन औरत चढ़ती है? आप अपनी जबान को लगाम दीजिए, जबान को लगाम दीजिए। अपने घर की होली के बारे में बता रहे होंगे। तू समझा? किसी के चेहरे पे जरूरत नहीं है। तुम क्या बहुत बड़े मुफ्ती हो? अरे बीच में आने की जरूरत नहीं। अमन प्लीज। अरे भाग क्यों गए? भाग रहे आप? क्या आप मुफ्ती है क्या? नहीं, आप मुफ्ती हैं। आपको इन हरामियों को भी औकात चल निकल यहाँ से। तेरी औकात कैसे हो गई है? मुसलमान औरतों को साला क्रॉस की तरह इस्तेमाल करते हो। मेरे बेटे को साले करियर खराब। तो ये दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज का डिबेट वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज सुबही खान और शोएब जमाई के बीच ऐसी घमासान युद्ध हुई और क्या बताओ, आप देखकर हैरान हो जाओगे। दोस्तों सुबही खान ने शोएब जमाई को ऐसी गालियां दी कि क्या ही बताओ। और हाँ, इतना नहीं, सुबही खान ने शोएब जमाई को लाइव डिबेट में पीटने लगी। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्या हिंदुओं को 72 हुरों का लालच देकर जिहाद के रास्ते पर क्या भेजा जा रहा है? क्योंकि आपने बोला जो बच्ची को जो हिजाब पहनाया है, इससे आपत्ति है आपको फिल्म के टीजर में। अब तिलक तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि कोई हिंदू तो 72 हुरों के लालच में जा नहीं रहा ना, कमर पर बेल्ट लगाकर उड़ने के लिए नहीं जा रहा ना। हाँ, तो फिर हिजाब ही लगाया जाएगा, तिलक तो लगाया नहीं जाएगा। बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसके लिए 2 मिनट में मैं इसको समझा दूं कि देखिए, हमारा मानना है कि जो इस्लाम मज़हब में और जो स्क्रिप्चर, जो कुरान और हदीस में जो हूरों का वर्णन है, सेलेस्टियल बॉडी, हेवनली बॉडी, वही वर्णन अच्छा है, वर्णन है जी, वर्णन है। चलिए, और वही वर्णन मुझे नहीं पता था, वर्णन है 72 हुरों का वर्णन है। ठीक है, 72 नहीं, लेकिन हूरों का वर्णन है कि हूर अच्छा, जो है 71 का है, 73 का है, 72 का है, वो मुझे नहीं पता। नंबर नहीं, नंबरिंग का कोई मामला नहीं, लेकिन नंबर है नहीं है, पता नहीं है इस्लामिक स्क्रिप्चर में। अब आप सुनेंगे। अरे भाई मैं आप जानकार है ना शोएब भाई। हाँ। तो नंबर नहीं है, है नहीं, आपको पता नहीं है? नहीं, नंबर नहीं है। नंबर का कोई हुरों का जिक्र है। ये 72 काल्पनिक है, 72 का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। हदीस में भी नहीं है, हदीस में भी नहीं है। अच्छा, हदीस और कुरान में 72 नहीं है, हुरों का जिक्र है, हूरों का जिक्र 72 नहीं है। ठीक, नंबर नहीं है जी, नहीं है। ठीक। अरे कहना क्या चाहते हो? अब हमारा ये मानना है कि जो सनातन संस्कृति में जो जितने भी वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, महाभारत पुराण में, उसमें कई जगह जो अप्सराओं का जो वर्णन है जो स्वर्ग में पाई जाती हैं उसी को हूर भी कहा जाता है। जो हम जन्नत जिसको कहते हैं, जन्नत की हूरें यानी स्वर्ग की अप्सराएं। अब इसका मैं थोड़ा सा एक बता दूं। इन हेवन देयर इज अ ब्यूटीफुल लेग्स गोल्डन कॉम्प्लेक्शन अप्सराज लिव देयर। महाभारत वन पुराण खंड 168 भाग नंबर खंड 6 से 7। ही इज रिसीव्ड बाय हेवन बाय 1000 वुमेन ऑफ ब्यूटीफुल अप्सराज। महाभारत भाग 13 79 27 ये नंबर में। उसी तरह अथर्ववेद में भी, मत्स्य पुराण में भी, और प्रसार स्मृति में भी, और देवी भगवतम के खंड नंबर 3 15 10 में अप्सराओं का वर्णन जो है वो एक काम करते हैं, सवाल पूछते हैं, हाँ या ना लेंगे। ये जो यहाँ एक काम करते हैं शोएब, हम क्योंकि बहुत आराम से बहस करेंगे बिना लड़े, इसलिए मैं अब आप शांत हो जाएंगे। शोएब एक मिनट, 72 हुरों के ऊपर इस तरह से कोई कटाक्ष करके फिल्म बनाता है। शोएब एक मिनट, आप बोलते रहेंगे, ऐसे नहीं होगा। एक एक करके सवाल जवाब होगा। आप सवाल से नहीं डरते ना, आप सवाल से नहीं डरते ना। सवाल है मेरा, आप सबकी तरफ से एक सवाल है मेरा। किसी हिंदू को कमर पर बेल्ट लगाकर उड़ाने का लालच अप्सराओं का दिया गया आज तक? सही सवाल। कभी दिया गया? नहीं दिया गया ना? तो फिर ये तुलना ही आपकी हास्यास्पद नहीं, बहुत ही भद्दी और बकवास थी। गजब बेइज्जती है। अमन, शोएब भाई से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि
वो समय चला गया जब आप लोग श्री राम को इतना हल्के में लिया करते थे कि किसी भी चीज पे लेकर बहुत लाइटली उनका उदाहरण दिया करते थे। प्लीज अब वो समय नहीं है कि आप ये काम करें। 72 हूरों के विषय से अगर आप श्री राम को कंपेयर कर रहे हैं तो आप अपनी असलियत नेशनल मंच पे कहीं ना कहीं दिखा रहे हो, और यहाँ बैठा हुआ एक भी बच्चा या स्टूडियो में मौजूद एक भी व्यक्ति ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा। लिंचिंग की घटना मैं ऑडियो बंद कर दूंगा, मैं माइक उतार दूंगा, गलत है ये नहीं। शोएब अपनी आपकी टर्न में वो एक शब्द नहीं बोली है, आपकी टर्न में एक शब्द नहीं बोली है, ठीक। और आप पढ़े लिखे आदमी, आप बोलिए, आप सोई काय को छेड़ता रे बाबा पराई औरत को तू। ये लोग मुसलमान बच्चे को सिर्फ इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए भीड़तंत्र की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि उसका दिमाग ना खुले। ये लालच और डर दो चीजें इस्तेमाल करते हैं मुसलमान बच्चे का माइंड कंट्रोल करने के लिए। एक समय के बाद वो अपनी सोचने समझने की क्षमता भी खो देता है, वो अपनी रैशनैलिटी खो देता है। इस तरह की ऑपरेंट कंडीशनिंग ये बचपन से 2 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक एक मुसलमान की करते हैं, तभी वो सुसाइड बॉम्बर बन के फटता है। भाई कोई भी लॉजिकल आदमी आपके कहने पे वो काम नहीं कर सकता। फैक्ट ये भी है कि मिली नहीं मिली है कैसे कंफर्म भी कैसे होगा, वो तो पहुंच गया ऊपर। और वो अब सुनिए ना, अब क्या हुआ, वो तो शोएब भाई उसको गलत भड़काया गया, बहकाया गया गलत। एक मिनट ना, हाँ उसके लिए आप, हाँ वही कहाँ जाएंगे, कोई नहीं जा रहा। तो मैं कह रहा हूँ कि मिली नहीं मिली कहाँ, आपको कह रहे जाके आ जाइए। देखिए आप नहीं बोल रहे हैं, आप जाके आ जाइए एक बार जन्नत। अरे जन्नत से मुलाकात करके आ जाइए। तो भाई उसके लिए तो आपको बेल्ट पहनकर उड़ना पड़ेगा ना। क्या बढ़िया था गुरु। हराम हलाल की लिस्ट तो रैशनल हो। हलाल इनका किसी निर्जीव किसी बेजुबान जानवर पे छुरी चला दो तो वो हलाल है, किसी हिंदू को मुसलमान बना दो तो 7 पीढ़ियां जन्नत में जाएंगी, वो हलाल है। लेकिन होली के रंग खेल लो तो वो हराम है। बिल्कुल है, किसी बिल्कुल हिंदू है। के अगर साथ कोई दीन में त्योहार ये मना कहा लो गया है तो वो हराम है। ये लिस्ट किसने बनाई है? एक मूर्ति पूजा कर लो तो वो हराम है। बिल्कुल हराम अरे है। अगर आपकी हराम हलाल की हराम लिस्ट जो ऐसी है, होती, दीन में वो है। अमन मैं किसी के बीच में नहीं बोलती, मैं चली जाऊं क्या उठकर? मुमताज जी गलत है ये। अगर वो आपकी बीच में नहीं हलाल की बोली, लिस्ट वो आपके ऐसी बीच में नहीं होती, बोली। प्लीज मैं आपके पास आऊंगा ना, शोएब जी वेट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इनका साथ देती अगर इनकी हलाल की लिस्ट ऐसी होती कि किसी के चेहरे पे शोएब की जरूरत ही नहीं अब आप है। बीच तुम में क्या नहीं बहुत बड़े बोलेंगे। मुफ्ती हो शोएब, क्या? एक मिनट मैं आप चली बंद जाती करिए, आप मैं माइक लेकर आपके पास आ रहा हूँ, इस माइक में ऑडियो दे दीजिए। शोएब आप बीच में नहीं बोलेंगे, बोलिए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ नहीं, बोलिए, अमन में खड़े होके बोल हाँ बोलिए, बोलिए। एक मिनट शोएब एक मिनट, फिर वो आपके बीच, अमन। मैं आपको बीच में नहीं बोलने दूंगा। फिर शोएब मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। अरे, फिर। मैं कुरान Please, पे मैं बोली रिक्वेस्ट कर रहा नहीं हूँ आपसे, बस हो गया, बस आप एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। अमन मैं हराम हलाल की और इनकी जन्नत दोजक के कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल खड़ी होती अगर वो लिस्ट ऐसी होती कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना हलाल है, किसी बेजुबान जानवर को बचा लेना हलाल है, पेड़ लगाना हलाल है, नदियां बचाना हलाल है। ये तो आपकी लिस्ट होती नहीं है, आपकी लिस्ट ही लॉजिकल होती है। मुसलमान बच्चे को डराने वाली सारी चीजें होती हैं। रंगों से खेलना हराम कैसे हो सकता है जी? नाचना हराम कैसे हो सकता है? गाना हराम कैसे हो सकता है? ड्राइंग पेंटिंग करना हराम कैसे हो सकता है? इसका जवाब दीजिए आप मुझे। एक मिनट, मेकअप वेकअप करना हराम होता है? लिपस्टिक लगाना हराम है। ये अभी मेकअप करा के आए हैं, ये अभी मेकअप करा के आए हैं, ये अभी मेकअप करा के आए हैं मेरे साथ, ये साथ में बैठे हैं। मैंने कब मेकअप कराया? अभी मैं मेकअप रूम में था, शोएब भाई बोले मेरा टचअप कर दीजिए, अब वो तो हराम हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। आपने बोला रंग लगाना हराम, आपने बोला रंग लगाना मैं हराम, दीन की बात कर रहा हूँ, रंग लगाना और हाँ होली खेलना हराम है कि आप नहीं है, बिल्कुल हराम है। अच्छा, होली खेलना अगर जिस हराम है। तरीके से खेली जाती है, अच्छा मंदिरों में इफ्तारी होती है, औरतों को सब- गिरा गिरा ये क्या- करके मतलब मर्दों आप- के ऊपर चढ़ी जा रही हूँ, सब क्या है ये? ये कौन करते हैं? होली खेली जाती है, ये किस तरह की बदतमीजी की बात कर रहे हैं? कौन बदतमीजी की मर्दों बात की? नहीं कर रहे। आप कैसे बोले आप मर्दों के देखिए ऊपर होली कौन औरत चढ़ती है? कैसे बोल आप रहे हैं, अपनी आप जबान तो को बड़ी लगाम मतलब दीजिए, पारसा जबान वाली को बात लगाम है। दीजिए। पारसा वाली नहीं, बात है, मुमताज जी देखिए, आपसे ऐसा है। सर्टिफिकेट चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मुमताज जी जाहिल आदमी, ये किस तरह की महिलाओं के लिए बातें ये कर हो रहे हैं? अमन इस सकता तरह के है आदमी के अपने साथ घर नहीं की बैठ होली के सकते। बारे में बता रहे होंगे ये। तू समझा? आपने अभी हिंदू धर्म पे टिप्पणी की, होली ऐसे मनाई जाती है, ऐसे मनाई जाती है। रामचरितमानस जो सबसे पवित्र ग्रंथ है हिंदू धर्म में, उसके 5वें कांड सुंदरकांड में साफ साफ लिखा हुआ है, हमें कोई किसी को हलाला करके या किसी का कुछ गलत करके नहीं जन्नत या भगवान मिलते हैं। हमें भगवान मिलते हैं निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कोई कपट छल छिद्र नहीं चाहिए, बस आप साफ मन करके आए। और जो मैम ने बात कही उसमें सूरा 9 और आयत 5 के बारे में आप बता दीजिए। चलिए अब आप नहीं, पहले शोएब बोलेंगे। नहीं, पहली बात तो जन्नत और जहन्नम का जो जिक्र है और जन्नत की जो नेमतें हैं
उसका जिक्र कुरान में है। और दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान, चाहे शिया हो या सुन्नी हो, चाहे अंबर जैदी हो, तमाम हो। और मैं तो सुबोई जी की माता जी से भी मिला हूँ, बहनों से भी मिला हूँ, जो माशाल्लाह हिजाब भी पहनती हैं, बुर्का भी लगाती हैं, वो सब करती हैं। उनका भी सबका यकीन है कि जो अल्लाह ने कुरान में लिखा वो हक और सच है। अगर हमने इससे इनकार किया तो हम मुनकिर हो जाएंगे, तो हम नहीं इनकार करते। लेकिन कुरान और हदीस में कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी बेगुनाह का कत्ल कर देंगे, कहीं बम फट जाएंगे, कहीं जाके ये कर देंगे तो जन्नत मिलेगी या और मिलेगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। जो आप कह रहे हैं ना, हम सब शायद वही कह रहे हैं। तालियां शोएब जी के लिए, क्योंकि एक मिनट, और फिर मूवी में भी यही दिखाया जा रहा है कि ये सब, एक मिनट बोलने दीजिए, मूवी में भी यही दिखाया जा रहा है कि कुछ नहीं होती, कहीं आप आतंकवादी बन जाए, फटफट जाए। एक मिनट, आपको 72 रूरें मिल जाएंगी, कुछ नहीं मिलती। जबरन धर्मांतरण कराने वाले को दोजख मिलेगी या जन्नत? धर्मांतरण कराने वाले, जबरन धर्मांतरण का तो कोई जिक्र नहीं है। नहीं जिक्र नहीं है, आप बोलिए ना, जबरन धर्मांतरण कराने वाले को दोजख या जन्नत? जबरन धर्मांतर कराना ही हराम है। जबरन अरे बीच में आने की जरूरत नहीं। अमन प्लीज, अरे एक अरे भाग क्यों गए? भाग रहे हैं आप, क्या बदतमीजी कर रहे हैं? नहीं, आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? आप अपनी सीट पे बैठिए। आप मुफ्ती हैं क्या? नहीं, आप मुफ्ती हैं, आपको जूरिस्प्रूडेंस का पता है, नियोग का पता है। इस्लाम का इन हरामियों को मैं औकात दिखाऊंगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, तेरी औकात कैसे हो गई है? मुसलमान औरतों को साला क्रॉस की तरह इस्तेमाल करते हो। मेरे बेटे को तू हराम देगा, साले दरिया हरामी, तुझे इतना मारूंगी ना, कुत्ता साला, निकल यहाँ से। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा। दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूं। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।